हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हम इसका प्रश्नांक 8 और प्रश्नांक 9 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 7 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 8 और प्रश्नांक 9 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y बराबर 2 तथा x + 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको इस प्रकार से दो समीकरण दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिए गए हैं हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x - 15y बराबर 2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको समीकरण मान लेना है। तो यहाँ पर विलोपन विधि में क्या होता है कि हम x या y को यहाँ पर हम विलुप्त कर देते हैं। और विलुप्त हम कैसे करते हैं, यहाँ पर x या y के गुणांक समान होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम x को विलुप्त करें तो यहाँ पर x के गुणांक क्या होना चाहिए, दोनों समीकरणों के x के गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर 7x है तो यहाँ पर भी 7x होना चाहिए। यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 7 है और यहाँ पर x का गुणांक कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो हम गुणांकों को कैसे समान करते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो इस 1 का गुणा यहाँ पर हम ऊपर वाले समीकरण में करेंगे, अर्थात समीकरण नंबर 1 में पूरे समीकरण में 1 का गुणा करेंगे, अर्थात हम 1 का गुणा 7x में भी करेंगे, 1 का गुणा हम 15y में भी करेंगे और 1 का गुणा हम 2 में भी करेंगे। और यहाँ पर हम इस 7 का गुणा यहाँ पर इस समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 का गुणा x से करेंगे, 7 का गुणा 2y से भी करेंगे और 7 का गुणा 3 से करेंगे। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, x के गुणांक समान हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप चाहें तो y के गुणांक भी कर सकते हैं समान। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं y का गुणांक यहाँ पर 2 है तो इस 2 का गुणा यहाँ पर हम समीकरण 1 में करेंगे और यहाँ पर y का गुणांक 15 है तो 15 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि x और y में से आप किसी भी पद को यहाँ पर विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनमें से आपको किसी एक को विलुप्त करना है। आप चाहें तो यहाँ पर x को विलुप्त कर सकते हैं या फिर y को विलुप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हल। सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो यहाँ पर 7x - 15y बराबर 2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना और इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो यहाँ पर हमने x + 2y बराबर 3, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो x को विलुप्त कर सकते हैं या फिर y को विलुप्त कर सकते हैं। जैसा कि यदि हम x को विलुप्त करें तो x को विलुप्त करने के लिए आपको यहाँ पर x के गुणांक को समान करना होगा। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों से यहाँ पर हम गुणा करते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो हम 1 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे और यहाँ पर x का गुणांक 7 है तो इस 7 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से त्रियक गुणा होता है, अर्थात जो यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो इस 1 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण अर्थात समीकरण 1 में करेंगे और यहाँ पर x का गुणांक 7 है तो इस 7 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 1 का गुणा तथा
समीकरण 2 में हम 7 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर तो इस प्रकार से आप आसानी से x के गुणांकों को समान कर सकते हो और यहाँ पर x को विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे। तो आप 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है। तो 1 का गुणा 7x में करेंगे तो यहाँ पर 7x जहाँ के तहाँ आ जाएगा, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ। 1 का गुणा 15y से करेंगे तो यहाँ पर 15y जहाँ के तहाँ आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हम पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ यहाँ पर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x के गुणांकों को समान करना है और x को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर तो यहाँ पर हम 7 का गुणा x से भी करेंगे और 7 का गुणा 2y से करेंगे और यहाँ पर 7 का गुणा 3 से भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 7 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर 7x हो जाएंगे और 7 का गुणा हम 2y से करेंगे तो सबसे पहले हमने प्लस चिन्ह को जहाँ के तहाँ लिखा। 7 का गुणा हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएंगे और y को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ। 7 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के गुणांक समान आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम x को विलुप्त करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जिस भी यहाँ पर हमें पद को विलुप्त करना है, जैसा कि यहाँ पर हमें x को विलुप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने x के गुणांकों को समान किया है। तो यहाँ पर हम x को विलुप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चिन्ह समान हो, जिस भी यहाँ पर हमें पद को विलुप्त करना है, यहाँ पर हमें x को विलुप्त करना है, तो आपको क्या करना है, जब चिन्ह समान हो, अर्थात यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह प्लस का माना जाता है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब चिन्ह यहाँ पर असमान हो, अर्थात अलग अलग चिन्ह हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, तो हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब चिन्ह समान हो, इस प्रकार से समान चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा घटाने पर, और घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घटाने पर जो नीचे का समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस माना जाता है तो प्लस का यहाँ पर माइनस चिन्ह माना जाएगा। यहाँ पर प्लस पहले से है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 7x है और माइनस का 7x है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस के 15y हैं और माइनस के 14y हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा और y को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 21 है और यहाँ पर प्लस के 2 हैं। तो यदि हम 21 में से 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 19 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 29y बराबर माइनस 19 आ जाएगा। अब इसके बाद दोनों तरफ से यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 29y बराबर 19 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे। तो जो गुणा की संख्या होती है वह कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 19 के बटे यहाँ पर संख्या 29 आ जाएगी। तो इस प्रकार से y का मान कितना हो जाएगा, 19/29 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें x का मान भी निकालना है। तो इस y के मान को आप, जो आपको क्वेश्चन में समीकरण दिए गए थे, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 समीकरण दिए गए थे। तो यहाँ पर 2 समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दें और आप इसको सॉल्व करें तो आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यदि हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखें, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो हम y की जगह y का मान 19/29 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 7x को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, माइनस के यहाँ पर 15 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। y की जगह y का मान यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 19/29 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने y की जगह y का मान कितना रखा, 19/29 और बराबर में यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया। तो यहाँ पर हमने 2 को जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x को जहाँ के तहाँ लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 × 19/29 है। तो यहाँ पर हम 15 का गुणा 19 से करेंगे। तो हम इसको रफ में करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 15 का गुणा 19 में करें तो इस प्रकार से यहाँ पर 19 पौने 95 की 5 आ जाएंगी, हासिल 9 आ जाएंगी। 19 से कम 19, 19 और 9 यहाँ पर 28 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 15 19 का गुणा कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 285 लिखेंगे और बटे में यहाँ पर हम 29 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। बराबर में हमने 2 को जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x को जहाँ के तहाँ लिखा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ और यहाँ पर हमने 2 को जहाँ के तहाँ लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम माइनस के 285/29 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो यहाँ पर प्लस का 285 हो जाएगा और यहाँ पर हम बटे में 29 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के बटे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 के बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7x को जहाँ के तहाँ लिखा। अब इसके बाद 1 और 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर दोनों विषम संख्या हैं, तो यहाँ पर जब भी दोनों विषम संख्या होती हैं तो दोनों का गुणा कर देते हैं, वही उनका एलसीएम हो जाता है। तो 29 × 29, तो यहाँ पर 1 और 29 का एलसीएम कितना होगा, 29 हो जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करते हैं। तो 1 का भाग हम 29 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 ही बार जाएगा। और 29 का गुणा हम ये ऊपर की संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर 29 गुणित कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम 1 का भाग 29 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। और 29 का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 29 गुणित 2, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे कि नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे। तो 29 का भाग हम 29 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 29 से कम 29 और 1 का गुणा हम 285 से करेंगे तो यहाँ पर 285 ही आ जाएंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x को जहाँ के तहाँ लिखा। 29 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 का गुणा 9 से होगा तो 18 आ जाएंगे। 18 के 8 आ जाएंगे, हासिल 1 आ जाएगी। 2 दूनी 4 1 हासिल की 5, तो 58 आ जाएंगे। प्लस में यहाँ पर हमने 285 को जहाँ के तहाँ लिखा और बटे में हमने 29 को भी जहाँ के तहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमने 7x को जहाँ के तहाँ लिखा। यहाँ पर हम 58 और 285 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हैं। 285 में है, यहाँ पर हमें 58 को प्लस करना है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 8 और 5 13, 13 की 3 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। 8 और 5 यहाँ पर 13 और 1 हासिल की 14, 14 की यहाँ पर 4 आ जाएगा और हासिल 1 आ जाएगी। और 2 और 1 हासिल की 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 343। तो यहाँ पर हमने 343 लिखा और बटे में हम 29 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हमने x को जहाँ के तहाँ लिखा। यहाँ पर हमने 343/29 को जहाँ के तहाँ लिखा। और जो गुणा की संख्या है यहाँ पर 7 गुणा में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो 7 से यहाँ पर 343 को कैंसिल कर सकते हैं। और यदि आपसे कैंसिल करते नहीं बनता है तो आप रफ में क्या करें, 7 का भाग 343 में करके देख लें इस प्रकार से। जैसा कि यदि हम इसको रफ में करें तो यहाँ पर हम 7 का भाग 343 में करेंगे तो सबसे पहले हम 34 में करेंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग यहाँ पर लगभग 34 में 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार में 35 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 के यहाँ पर 28 हो जाएंगे। यदि हम घटाएं तो यहाँ पर 4 की यहाँ पर 14 हो जाएंगे। 14 में से 8 घटाएंगे 6 यहाँ पर बचेंगे। और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 7 का भाग 63 में लगभग 9 बार जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से आप आसानी से भाग कर सकते हैं यदि आपसे डायरेक्टली कैंसिल करते नहीं बनता है। तो इस प्रकार से यदि हम 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, हो जाएंगे 63। और 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान होगा ऊपर कितना है, 49 है, और यहाँ पर 29 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर नीचे कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y के मान, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 49/29, तथा y का मान यहाँ पर 19/29 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x का मान 49/29 तथा y का मान यहाँ पर 19/29 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, अतः x का मान 49/29 तथा y का मान 19/29 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 9, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y - 8 = 0 तथा 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर पहला समीकरण तो व्यवस्थित है लेकिन दूसरा समीकरण व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे, फिर इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, निम्न समीकरण को व्यवस्थित करने पर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरणों को व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर हम इन समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पहला समीकरण तो व्यवस्थित है। तो यहाँ पर हमने 3x को जहाँ की तहाँ लिखा, प्लस 5y को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। आप चाहें तो यहाँ पर जो -8 है, -8 का पक्षांतर आप इस तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पर हम 0 को हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम यदि इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें, इसके बाद हम समीकरण 2 को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9x को जहाँ की तहाँ लिखा। यहाँ पर हम यदि प्लस के 2y का पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो जो प्लस का 2y है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा। और बराबर में हमने 7 को जहाँ की तहाँ लिखा, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर हमने समीकरणों को व्यवस्थित किया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन 2 समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि आप x और y दोनों में से आप किसी भी पद को विलुप्त कर सकते हैं, अर्थात आप चाहें तो x को विलुप्त कर सकते हैं या फिर y को विलुप्त कर सकते हैं। जैसा कि यदि हम इस क्वेश्चंस में y को विलुप्त करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम y के यहाँ पर गुणांकों को समान करेंगे। तो गुणांकों को समान करने के लिए हम गुणा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर y का गुणांक 5 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर हम इस 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू, और इस 5 का गुणा यहाँ पर हम समीकरण 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से y के गुणांकों को समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में यहाँ पर 5 का गुणा करने पर। तो इस प्रकार से आपके y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 3x से भी होगा, 2 का गुणा 5y से होगा और 2 का गुणा 8 से होगा। तो सबसे पहले 2 का गुणा यदि हम 3x से करें तो यहाँ पर 2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा। x को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ। 2 का गुणा 5y से होगा तो यहाँ पर 2 और 5 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 10। और y को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ। यहाँ पर 2 का गुणा 8 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। इसके बाद समीकरण 2 में हम कितने का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 9x से होगा, इसके बाद 5 का गुणा 2y से होगा और 5 का गुणा 7 से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 5 का गुणा 9x से करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 45x हो जाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ। इसके बाद 5 का गुणा हम 2y से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
10y हो जाएंगे, बराबर में यहाँ पर 5 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएंगे। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट y के गुणांक समान आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर y का गुणांक 10 है, यहाँ पर y का गुणांक 10 है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से एक चिन्ह यहाँ पर प्लस का हो, एक चिन्ह माइनस का हो, अर्थात यहाँ पर असमान चिन्ह हो, अर्थात अलग अलग चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम प्लस करते हैं। और यदि समान चिन्ह होते, यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता, या फिर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो हम दोनों समीकरणों को क्या करते, घटाते। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी असमान चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चिन्ह है, अर्थात असमान चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर तो कोई चिन्ह यहाँ पर बदलते नहीं हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस के 6x हैं, प्लस के 45x हैं, तो 45 और 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 51x हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 10y है और माइनस का 10y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बराबर का चिन्ह जाके था, यहाँ पर प्लस के 16 हैं, प्लस के 35 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यदि हम जोड़ें तो 6 और 5 11, यहाँ पर 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 1 और 3 4 हो जाएंगे और 1 हासिल की 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 51 इस तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या 51 है यह यहाँ पर बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर 51 बटे कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। अब इसके बाद 51 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो 51 एकम 51 हो जाएंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस x के मान को आप चाहें तो इन दो समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम x के मान को समीकरण 1 में रखें तो यहाँ पर हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 5y और माइनस 8 बराबर 0 है, या फिर आप इस समीकरण में भी रख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 8। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 को जाके ता लिखा, x की जगह x का मान हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, प्लस 5y को हमने जाके ता लिखा और बराबर में यहाँ पर 8 को हमने जाके ता लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 5y को हमने जाके ता लिखा, बराबर में हमने 8 को भी जाके ता लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम 5y को जाके ता लिखें, प्लस 3 का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर दें तो 8 को हम जाके ता लिखेंगे, प्लस 3 का पक्षांतर जब इस तरफ होगा तो यहाँ पर जो प्लस 3 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 5y को हमने जाके ता लिखा, 8 में से यदि हम 3 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 5 बचेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर 5 के बटे 5 आ जाएंगे। इसके बाद 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान 1 हो जाएगा तथा y का मान 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा, अतः x का मान 1 तथा y का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट इनमें से आपको एक क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रकार के दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।